Hello everyone, welcome back to the section at Qasim's Academy. Myself Qasim Qureshi, and in this section we will be studying about cell biology and biotechnology. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है जनरली, लाइक टॉपिक किस बारे में है और इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से। देखो, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन सेल के अंदर लाइसोसोम्स होता है, सेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड में उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी का मतलब और सेल बायोलॉजी का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। साइटोलॉजी सिंगल वर्ड हो गया, साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट दिस थिंग सेल, तो हम क्या बोलेंगे उसको, साइटोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया साइटोलॉजी क्या होता है या फिर सेल बायोलॉजी क्या होता है। अब आगे का जो हमें स्टडी करना है वो है बायोटेक। ओके, बायोटेक मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, इसको यूज़ करके हमें कुछ नई चीज़ें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये जो नई चीज़ें हैं, दिस ऑल थिंग्स विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो बेसिक मतलब बायोटेक का क्या हो गया, यूजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, फिर माइक्रोब्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना। अब ये जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं, ये मॉडिफिकेशन उनके जेनेटिक लेवल पे रहेगा। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे रहेगा और दिस विल बी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एग्जांपल दे देता हूँ मैं, लाइक आपने इंसुलिन के बारे में आपको पता होगा। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है खाने से पहले। ठीक है, या खाने के बाद, जैसा डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है उसके हिसाब से उनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो इंसुलिन जो होता है, वो इंसुलिन बेसिकली इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिए आपके बॉडी में पेनक्रियाज होता है। ये आपके बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है, याद रखिए कि जब कभी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होता है। तो जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होगा, वैसे ही पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर दें, पेनक्रियाज जब इंसुलिन को प्रोड्यूस ना करे, जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो डायबिटीज़ हो जाए। उस कंडीशन को ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं एक्चुअली। तो डायबिटीज़ मतलब ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा शुगर खा लिए तो उसके वजह से डायबिटीज़ हो गया, टू मच ऑफ स्वीट्स वी आर ईटिंग तो उसके वजह से डायबिटीज़ हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। होता क्या है कि जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है, और जब ये पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो अब हमको दवाइयों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इंसुलिन के लिए, बट नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक्टिव सेल्स जो होते हैं उसको यूज़ करके, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके, मैंने यहाँ पे माइक्रोब्स का एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं माइक्रोब्स या और कोई सा भी सेल हो सकता है, उस सेल्स को हम यूज़ करके उससे हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोटेक का पार्ट। तो ये मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दिया था। चैप्टर में हम बहुत सारे एग्जांपल स्टडी करेंगे और चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या चीज़। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे का जो टॉपिक हमें स्टडी करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेल का डेफिनेशन। सेल जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, आप बोलेंगे क्या है ये, तो देखो बता देता हूँ मैं। लाइक ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है और इस बॉडी में
आपका बॉडी जो है ये बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। किससे बना है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम आपका बना होता है ऑर्गन से, ठीक है। और ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन आपका बना होता है टिश्यू से, टिश्यू। और टिश्यू जो है ये आपका सेल से बना होता है, ठीक है। टिश्यू किस चीज़ से बना है? सेल से बना है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल, अभी आप बोलेंगे ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम है, NS नहीं लिखने का, पूरा लिखने का, नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या? नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का नर्व्स है, देन आपके पास न्यूरॉन्स है, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट्स में आती है, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन को आप कलेक्ट करके एक नाम देते हो ऑर्गन सिस्टम, जो बना है कुछ ऑर्गन से। फॉर एग्जांपल इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो आपका टिश्यू हो गया, और जो सिंगल इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक एग्जांपल है सेल का, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना है तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है। चलो सेल हो गया। अब अगर टिश्यू को डिफाइन करना है तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू परफॉर्मिंग सेम फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। चलिए, तो टिश्यू का टॉपिक जो है वो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है। आई मीन डेफिनेशन जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। डेफिनेशन के बाद में हमें दो इसके एग्जाम्पल्स बता देता हूँ मैं आपको। लाइक टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, टिश्यू जो होते हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज एनिमल, और सेकेंड वाला है प्लांट। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब आप बोलेंगे एनिमल के बॉडी का टिश्यूज़ और प्लांट के बॉडी का टिश्यूज़ दोनों भी डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, दोनों भी डिफरेंट होते हैं। अब इसके अंदर क्या डिसिमिलैरिटीज़ होती है वो भी हमें स्टडी करना है। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनिमल सेल का, ठीक है, तो एनिमल सेल में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स है, मसल्स के अंदर मियोसिन वगैरह होता है, फाइबर्स होता है, जिसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका मसल्स का मूवमेंट होता है, अंडरस्टूड। तो वो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वैसे ही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ जाइलम एंड द सेकेंड एग्जांपल इज़ फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, आपने 9th में भी इस चीज़ को स्टडी किया रहेगा कि जाइलम जो होता है ये वाटर को कंडक्ट करता है, ओके, और फ्लोएम जो होता है ये इसका रोल है फूड सप्लाई करना, फूड को सप्लाई करना, ठीक है। जाइलम जो है ये पानी को पूरे प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ कर दिया है, तो बेसिकली रूट सिस्टम होता है जो प्लांट के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। बट एब्जॉर्प्शन करने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्लांट के बॉडी के हर एक पार्ट में वाटर को पहुंचाना। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है? इट इज़ जाइलम विच इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दिस वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। सिमिलरली ये जो लीव्स हैं, लीव्स से जो सन होता है ना, सन की हेल्प से लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना प्रोड्यूस कर लेंगे। सो वंस दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड,
after preparation this food has to be supplied to all the parts of the body, okay, and this function is done with the help of phloem. So this how you can say that there is a division of labor, work divide हो जाता है, okay, और हर एक टिश्यू अलग अलग टाइप का होता है जिसके फंक्शंस भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए गए, ठीक है। चलो, तो अब हमको बेसिक पता चल गया कि हमें इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है। साइटोलॉजी का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद जो स्टार्ट होती है वो है टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर। मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज करके नए स्क्रीन पे लिखता हूँ। टिश्यू कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़े और टिश्यू कल्चर ना पढ़े ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला टॉपिक जो आपको इसमें दिया है वो है टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर का पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, एक बॉडी है। इस बॉडी में से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ठीक है। मैंने एक छोटे से पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब अगर मैं इस छोटे से पार्ट में से इस पूरे बॉडी को फिर से जनरेट कर सकूं, तो इस सेल को, इस पार्ट को, इतने से टुकड़े को हम बोलेंगे स्टेम सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि ये पूरी एक बॉडी है, ये पूरी एक बॉडी है। इस पूरे बॉडी में से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाला। अगर इस सेल के पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि इसमें से पूरा एंटायर बॉडी रीजनरेट हो सके, डेवलप हो सके, तो ऐसे सेल को बोलेंगे स्टेम सेल, और डेवलप करने वाली टेक्नोलॉजी को बोलेंगे टिश्यू कल्चर, ठीक है। डेवलप करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब कट करके आप निकाल दोगे तो ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे उस कटे हुए पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कहीं पे अपने को कट गया, ठीक है, अंदर का पार्ट दिख रहा है, तो टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर ना हो जाए। सिमिलरली आपने अगर बॉडी के स्टेम सेल्स को निकाला है तो स्टेम सेल्स को भी आपको एक ऐसे कंडीशन में रखना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसी जगह को हम बोलेंगे असेप्टिक, ठीक है। तो बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये जैसे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है, कल्चर है लेकिन टिश्यू का कल्चर है। एग्रीकल्चर में लैंड का ज़रूरत होता है, इसमें लेबॉर्ट्री का ज़रूरत होता है, वहाँ पे सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिश्यू कल्चर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सम सेल्स इन एक्स वीवो कंडीशन। देखो नई टर्म आपके लिए कुछ नया है ये एक्स वीवो। एक्स वीवो कोई मोबाइल का नाम नहीं है, वीवो प्रो होता है। एक्स वीवो का मतलब क्या होता है कि बॉडी के बाहर आपने कुछ किया है, ठीक है। तो एक्स वीवो हो गया, बॉडी के अंदर इन रहेगा, ठीक है। एक्स वीवो मतलब आपने ग्रोथ किया लेकिन बॉडी के बाहर किया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स वीवो, ठीक है। और कंडीशन कैसी है, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया सेक्टेरिया नहीं आ सकता, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं असेप्टिक कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन असेप्टिक कंडीशन, ठीक है, इन असेप्टिक कंडीशन। अब जहाँ पे मैं टिश्यू को ग्रो कर रहा हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए मैंने अभी सॉइल का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे टिश्यू को ग्रो करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम चाहिए। क्या चाहिए आपको, न्यूट्रिएंट रिच
मीडियम। इससे क्या होगा, इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। किसको न्यूट्रिशन मिलेगा? न्यूट्रिशन डेवलपिंग सेल्स को मिलेगा। उससे क्या होगा? उससे प्लांट ग्रो होएगा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स के केस में भी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कुछ स्टेप्स से। ठीक है, तो जान लेते हैं स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स टोटल इसके अंदर आपको जो स्टेप स्टडी करना है वो 5 स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम नाम को याद कर लेते हैं। नाम याद हो जाएगा तो अपना काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब नाम याद हो जाता है उसके बाद में हम जब कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो वो दिमाग में आपके चलता रहता है कि सर ने ये बताया था, उसके बाद में फिर ये बताया था, फिर ऐसा था, फिर वैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नाम को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है आपका टिश्यू कल्चर का, वो है प्राइमरी treatment. Second step is, you can call it as reproduction or you can call it as multiplication. Third step is shooting. And rooting. Fourth step is primary hardening, and the fifth step is secondary hardening. ठीक है, पहला वाला प्राइमरी, primary treatment. Second is reproduction or you can call it as multiplication, no problem. Third is shooting and rooting. मतलब इसके जो मीनिंग है उसको हम स्टडी करेंगे स्लो, स्लो का मतलब slowly we will study that. Number 4 is primary hardening and last one is secondary hardening. ठीक है, चलिए अब हम जो है आते हैं इसके डायग्राम की तरफ। डायग्राम जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन में इस डायग्राम के आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट का रिप्रोडक्शन करना है उस प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा कॉर्न आपको काट के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाना एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो बनाना प्लांट है, ये बनाना ट्री नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, तो ये बनाना का एक हर्ब प्लांट है ये। ओके, एक प्लांट है। इस प्लांट का जो छोटा सा एक पार्ट होता है जहाँ से रिप्रोडक्शन हो सकता है, ओके, उस पार्ट को मैंने कट करके निकाला। एक छोटा सा मैंने सोर्स ले लिया है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि ये जो है ये मेरा सोर्स है, सोर्स प्लांट है। क्या ये जो है ये मेरा एक सोर्स प्लांट है। ठीक है, अब इस सोर्स प्लांट को मैं यूज़ करके इसका एक छोटा सा बल्ब जो है वो काट के निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बल्ब कॉर्न, ठीक है, बल्ब कॉर्न फ्रॉम सोर्स प्लांट। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद में आपका फर्स्ट स्टेप रहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें आप कुछ केमिकल्स वगैरह, असेप्टिक कंडीशंस वगैरह सब मेंटेन करोगे, तो ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या हो गया ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एक छोटी सी बर्नी है, जार है, ठीक है, इस जार में आप कर रहे हो।
तो आपने जार के अंदर जो मीडियम लिया था, मीडियम मैंने बताया था ना, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम लेना है। सो दिस इज एन अगार जेल, ठीक है, जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस या टिश्यू कल्चर प्रोसेस को हम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो प्लांट है ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ मिल रहे हैं आपको, तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप को मैं बोलूँगा रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन या फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रूटिंग एंड शूटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रूटिंग एंड शूटिंग। क्या मतलब होता है रूटिंग या शूटिंग का? रूट्स का डेवलप होना उसे बोलेंगे रूटिंग। तो रूट जो है नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही प्लांट में जो पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है उसको शूट बोलेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ शूट इज कॉल्ड शूटिंग, डेवलपमेंट ऑफ रूट इज कॉल्ड रूटिंग। रूट इज द डिसेंडेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, शूट इज द असेंडेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया रूटिंग एंड शूटिंग। रूटिंग एंड शूटिंग के बाद में प्राइमरी हार्डनिंग आता है, और इसके बाद में सेकेंडरी हार्डनिंग, ठीक है। सेकेंडरी हार्डनिंग में हम क्या करते हैं कि क्योंकि प्लांट को जगह ज़्यादा चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ये छोटी सी बनी थी, छोटा सा जार था, तो थोड़ा सा काम आपका वहाँ पे चल गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्लग करके आपको अलग अलग पॉट्स के अंदर उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिश्यू कल्चर। समझ में आ गया क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट टिश्यू कल्चर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम स्टडी करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।